इंडिया गठबंधन एक होगा, 234 सांसदों की होगी बैठक। ममता बनर्जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से हमारे साथ है। सबसे पहला शख्स राहुल गांधी थे जो ममता बनर्जी को फोन किए और कहे देखिए आपके साथ गलत हुआ है, हमारी सहानुभूति आपके साथ है। और अपनी कांग्रेस को और भी कई लोगों को यह संदेश दिया कि कांग्रेस के या अन्य पार्टियों के लोग जो ममता बनर्जी की हार पर जश्न मना रहे हैं, यह न भूले कि इस देश के लोकतंत्र की हत्या हुई है। ममता बनर्जी चुनाव हारी नहीं है, 100 सीटें उनकी चुराई गई है। वैसे ही जैसे हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में चुराई गई, वैसे ही आसाम और पश्चिम बंगाल में भी सीटें चुराई गई। जबकि इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली है, कांग्रेस में सरकार आई है, कांग्रेस की केरल में सरकार बन रही है और तमिलनाडु के अंदर भी कांग्रेस विजय टीवी के साथ मिलकर के सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल ने बहुत कुछ संदेश और संकेत दे दिया। अब इंडिया गठबंधन की जो बैठक होगी, अब ऐसे में अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। अखिलेश यादव इस मुखलते में न रहे कि जो सोच रहे हो कि हम तो अकेले चुनाव जीत लेंगे। ममता बनर्जी जैसे लोगों को अगर धोखेधड़ी से हराया जा सकता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की तो सरकार भी नहीं है, वह तो 10 साल से विपक्ष में है। कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष के लायक भी न बचे। एक बड़ी चुनौती आ गई है। इंडिया गठबंधन की बैठक में बहुत कुछ अहम फैसले होने वाले हैं। अगर एकजुटता दिखाई तो ठीक, और नहीं तो टूट जाने की तैयारी इन लोगों को करके बैठनी पड़ेगी। एक एक का नंबर आएगा, मोदी किसी को छोड़ेगा नहीं, यह बात सत्य है। अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मोदी किसी को भी कुचल सकते हैं, इतिहास इसका गवाह है। किसी को भी आग के दरिया में झोंक सकता है आरएसएस अपने मकसद के कामयाब के लिए। अब इस देश के लोकतंत्र और संविधान को झोंका जा रहा है, इसकी चिंता इंडिया गठबंधन कर ले। अगर राजनीतिक अस्तित्व और जो लोकतंत्र और संविधान को बचाना है तो कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र को स्थापित किया है, संविधान को यहां पर जिया है और लोगों को जिलाया है, संविधान का हक दिया है। यह श्रेय कांग्रेस को जाता है। अगर उसे बचाना है तो कांग्रेस को तो लड़ना ही पड़ेगा और कांग्रेस लड़ भी रही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर उसे खत्म करना चाहते हैं। अब इंडिया गठबंधन के 234 सांसद में 100 सांसद कांग्रेस के हैं, बाकी 134 यह फैसला करे कि उन्हें रहना है कि नहीं। ममता बनर्जी ने तो साफ कर दिया, मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं, बाकियों को भी फैसला करना होगा। एक हुए तो ठीक, नहीं तो अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते।